हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CSS सिलेक्टर्स के बारे में। जैसा कि ये हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और हमने HTML के बारे में पढ़ लिया और अब हम क्या है CSS के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल है CSS का। और अभी तक आपने अगर हमारा इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और यहाँ से मैं लॉगिन कर लूँगा क्योंकि जो भी हम अपनी कोडिंग करने वाले हैं वो अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने कर रखा है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में और उसके बाद में आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में। और यहाँ से मैं जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो मैंने ओपन कर ली है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था अपने CSS का, तो हमने देखा था हम CSS की हेल्प से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, CSS का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। और आज हम देखने वाले हैं CSS सिलेक्टर्स के बारे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो अपनी जो CSS यूज़ की है उसमें मैंने सब में क्या है जो हमारे हेडिंग जो हमारे टैग के नेम थे उनका यूज़ किया है। तो जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे क्या है कोई भी स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो हमें वो एलिमेंट पहले क्या है सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे अगर हेडिंग H1 है जो हमने हेडिंग बनाया है, इसमें हमने क्या किया है ये दो प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई की हैं। तो इनमें जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है उनको अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ा है, एक सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ा है। जैसे मैंने ये बताया था जो हमारा सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम सिलेक्टर यहाँ पे देते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं हमारी जो प्रॉपर्टी हमें देना होती है हम उस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, फिर हम उसकी क्या वैल्यू देते हैं। तो जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे जो भी एलिमेंट है जिस पे हमें कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो हमारे एलिमेंट को क्या है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यही काम हम क्या है अपने जो हमने आईडी और क्लासेस के बारे में देखा था जब हम HTML पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, तो वो हम उनका भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो हेडिंग बनाया है तो हेडिंग का अगर मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ हेडिंग, और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ हेडिंग जो हमने H1 बनाया, अभी तो क्या है हमारा बस एक हेडिंग है। अगर हमारे आप मान लो कि इसमें बहुत सारे हमने H1 बना रखे हैं लेकिन हम किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं आईडी और क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो आईडी का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें कोई भी यूनिक कोई भी हमारा एलिमेंट होता है उस पर हम कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं बस हमारे जो न्यूटन स्कूल का जो मेन हेडिंग है बस इसी पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हों। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो आईडी है वो हमने दे दी। अब आईडी जब देते हैं और उसकी हेल्प से अगर हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है हैश देना होता है, उसके बाद में हम जो हमारी आईडी का नेम होता है वो हम देते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा और ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। और इसमें हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ कोडिंग करने के लिए अपने न्यूटन स्कूल का कोडिंग इंटरफेस का यूज़ कर रहा हूँ। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है, न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यहाँ पर आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ और पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। फिर यहाँ पे जैसे हमने ये दिया है LI है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हैं, अगर मैं यहाँ पे इसमें LI के अभी हमने क्या किया है यहाँ पे हमने एलिमेंट के नेम से सिलेक्ट किया है। तो अब अगर हम इसमें क्लास दे दें तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब में क्या है क्लास दे देता हूँ और ये सारे एलिमेंट में हमने सेम ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो मैं यहाँ सब में क्या है क्लास दे देता हूँ। और क्लास हम क्या मल्टीपल एलिमेंट्स में भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेव आइटम और इसके बाद में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे जो हमने LI दिया है इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, और जब भी हमें कोई भी क्लास में प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले हम एक डॉट लगाते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं जो हमारी क्लास का नेम होता है वो हम देते हैं। तो मैं यहाँ पे नेव आइटम करूँगा जैसे ही, और हमने स्पेलिंग हमने यहाँ पे IT, तो हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी हमने जो अप्लाई की थी वो यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं जो जब हम आईडी और क्लासेस की हेल्प से अपने जो एलिमेंट होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। और हमने जो एलिमेंट के नेम से वो तो हमने पहले से ही कर रखे हैं, मतलब हम डायरेक्ट एलिमेंट का नेम से भी
किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे सिलेक्टर्स। और भी इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिलेक्टर्स के, जैसे अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे यूएल है। अब मैं चाहता हूँ यूएल के बाद में जो एल आई है बस उसी पे वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो, या हमने जैसे यहाँ पे एक डिव बनाया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा हेडिंग है H1 डिव के अंदर, उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हों, और बाकी कोई भी हमारे हेडिंग है उन पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अप्लाई नहीं हो। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे डिव बनाया, एक हम और बनाते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं डिव, और उसके बाद में हम ये एरो लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो भी डिव के अंदर एलिमेंट होंगे उन्हीं पे ये अप्लाई होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर देता हूँ H1, और उसके बाद में हम जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे दी हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से कट करके ये यहाँ पे हम कर लेते हैं। और अब क्या होगा, अब बाकी मैं कोई भी अगर हेडिंग बनाता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी क्लास के आईडी का यूज़ नहीं किया है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई और हेडिंग बनाता हूँ, सपोज़ मैं यहीं पे कर लेता हूँ H1, या हम अपने जो डिव के बाहर एक हेडिंग बनाते हैं, क्योंकि डिव के अंदर बनाएंगे तब तो हमारी वो प्रॉपर्टी है वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसके बाहर अगर कोई भी हेडिंग बनाऊँगा तो उस पर ये अप्लाई नहीं होंगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम कुछ और कॉपी कर लेते हैं, सपोज़ मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो ये हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, जो H1 है, H1 पे हमने प्रॉपर्टीज़ तो अप्लाई की है, लेकिन फिर ये प्रॉपर्टी हमारे इस पर क्यों नहीं आ रही। अभी आपको कन्फ्यूज़न होता होगा क्योंकि दोनों का कलर वगैरह सब सेम आ रहा है। तो मैं यहाँ कलर भी इसका चेंज कर लेता हूँ, कलर कर लेता हूँ सपोज़ ब्लू। तो अब जो हमने कलर इसमें अप्लाई किया है वो हमारे पास ये वाले हेडिंग पे आया है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये डिव है, डिव अगर हम इसको हटा देते हैं तब क्या होगा, हमारे जितने भी H1 होंगे उन सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। लेकिन जब मैंने इसमें डिव का यूज़ कर लिया तो क्या हुआ, जो भी हमारे डिव के अंदर H1 है बस उसी पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं। उसके बाहर हम कोई भी H1 बना रहे हैं, कोई भी हेडिंग बना रहे हैं, तो उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये भी हमारे क्या है, सिलेक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में ये आते हैं। और ऐसे ही हमारे पास एक सूडो सिलेक्टर्स होते हैं। सूडो सिलेक्टर क्या करते हैं, सूडो सिलेक्टर्स में ये होता है, जब भी जैसे हम अभी हमने यहाँ पे ये किया है, ये हमने क्या है अपने लिंक्स बनाई है, तो अभी हम इस पर होवर कर रहे हैं तो ये कोई भी इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसी में क्या है, अपने जो सूडो सिलेक्टर्स हैं उनका यूज़ कर लें, तो हम उनकी हेल्प से जो भी हमारे जो एंकर टैग हैं, जो हमारे आइटम हमने यहाँ पे बनाए हैं, इन पे हम क्या बहुत ही आराम से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस पर माउस होवर करेंगे उसकी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या है, चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ए, और उसके बाद में हम यहाँ दे देते हैं होवर। फिर उसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर होवर करूँ तो क्या है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैं अगर इसका कलर करता हूँ कलर, और हम कलर सपोज़ कर लेते हैं ब्लू, या हम कर लेते हैं पर्पल कलर कर लेते हैं। तो जब मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा, होवर करूंगा माउस, तो ये कलर क्या है अपना चेंज करने लगे। तो ये अब हमारा ये कलर है ये चेंज होने लगा है। और ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर क्या है अंडरलाइन लगा देता हूँ, जैसे हम कोई भी लिंक पे जाते हैं तो उसमें क्या है हमारी जो अंडरलाइन है वो आने लगती है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अगर टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसमें मैं कर लेता हूँ अंडरलाइन। तो अब मैं जैसे इस पर होवर करूँगा तो क्या है, ये हमारी इसके अंडरलाइन भी आने लगेगी। तो ये होते हैं हमारे सूडो सिलेक्टर्स। सूडो सिलेक्टर्स का बेसिकली काम ये होता है, जब भी कोई इवेंट होता है तभी वो क्या है अप्लाई होती हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे इस पर माउस होवर कर रहा हूँ तभी ये प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही हैं, और वैसे ही अप्लाई नहीं होंगी। और भी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमने ये अभी तो सिंपल से जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो देखे, और अभी इसमें हमारे और भी बहुत सारे सिलेक्टर्स आते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी मैंने आइटम बनाए बहुत सारे, मैं यहाँ पे सपोज़ पैराग्राफ बनाता हूँ, और मैं इनमें क्या है पैराग्राफ सपोज़ डिफ़ाइन हम कर लेते हैं पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और सॉरी हमें HTML तो हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें पैराग्राफ कर लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे इसमें मैंने पेस्ट कर लिया,
और अब क्या होगा, हमारा ये एक पैराग्राफ ये आ गया, और हम इसमें कर लेते हैं कुछ और भी पैराग्राफ। सपोज़ ये हम कर लेते हैं इसमें जो हमारा यहाँ पे हमने जो हेडिंग बनाया है इसके जगह पे हम कर लेते हैं, और ये हम अपना जो H1 है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बस आपको जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कैसे अप्लाई होती हैं जब हम कोई भी इस तरह से हम क्या है अपने जो सिलेक्टर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था डिव और ये करके, तो ऐसे कैसे वर्क करते हैं ये, तो ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे हम पैराग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। और अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी है वो क्या मल्टीपल एलिमेंट्स पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जो भी हमारे टेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया है, और यहाँ पे अगर मैं और कुछ बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जो पैराग्राफ और जो हमारे आइटम है इनका कलर क्या है, हम कलर इसका चेंज करना चाहते हैं। सपोज़ मैं इनका क्या है रेड कलर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद में हम कॉमा लगाते हैं, फिर मैं LI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या करूँगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसका हम कलर कर देते हैं सपोज़ रेड। तो अब जो हमारा कलर है वो चेंज हो जाएगा। और इसका कलर यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि जो प्रायोरिटी दी जाती है वो हमारी क्या है ID और क्लासेस को दी जाती है। तो हम यहाँ पे जो हमने कलर दिया है इसको हम हटा देते हैं, और हमने यहाँ पे पहले से इसका कलर डिफाइन कर रखा था। और सॉरी, हमें जो LI है उसके जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे A कर देते हैं। तो अब हमारे जो कलर है वो चेंज हो गए, और हम होवर कर रहे हैं तो हमारे कलर और आ रहे हैं। तो जब भी हमें कोई भी मल्टीपल एलिमेंट्स में एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है तब हम क्या करते हैं, उसमें कॉमा लगा के हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसमें H1 लगा दूंगा तो हमारी जो हेडिंग है उसमें भी क्या है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसलिए हमने जो यहाँ पे अपना इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, और अब जो हमारा कलर है वो हमारा क्या है चेंज हो गया है। तो हमने अब क्या किया है, जो भी हमारा पैराग्राफ था, हमारे जो H1 और हमने जो एंकर टैग है ये हमने सारे दिए हैं, इनमें क्या है कॉमा लगा के हमने जो कलर है इसका चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग उसमें क्या है प्रॉपर्टीज़ नहीं देनी होती है, हम एक साथ जो भी हम एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो एक ही बार में हम क्या है सारे एलिमेंट्स में कर सकते हैं। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। और कुछ होते हैं हमारे जो हमारे होते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देंगे वो सारे जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे फाइल में वो सारे एलिमेंट पे क्या है वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं और उसके बाद में हम ऐसे इसमें अब मैं कोई भी प्रॉपर्टी दूंगा तो वो क्या है सारे जितने भी एलिमेंट होंगे हमारे उन पे क्या है ये अप्लाई हो जाएगी। तो मैं सपोज़ इसमें कर देता हूँ कलर मैं कर देता हूँ इसमें सपोज़ ग्रीन। तो हमारा जो भी जितने भी इसमें टेक्स्ट है उन सब पे क्या है हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर कर दूंगा तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो हमारा क्या है चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर अगर हम इसमें कर देते हैं सपोज़ ग्रे, तो हमारा इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा क्या है ये चेंज हो गया है। तो ये होते हैं हमारे क्या है, ये हमारा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसमें हम जो भी प्रॉपर्टीज़ देंगे अपनी वो हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब में क्या है वो अप्लाई हो जाएंगी। ये काफ़ी बार हमारे ये काम आता है जब हम इसमें क्या है, जैसे अगर हमें इसमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली करूँगा, सॉरी और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे हम कर देते हैं कर्सिव। तो हमारे जितने भी हमारे जो टेक्स्ट होंगे उन सब के क्या है यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गया और यहाँ पे ये हो गया। सो गाइस ये तो हमारा CSS सिलेक्टर्स का ट्यूटोरियल। और अभी तक आपने अगर हमारे और पीछे के जो भी वीडियोस थी हमारी पहले की वो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।